अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों का तैयारी भी, प्रिपरेशन भी, टेस्ट की तैयारी भी बेहतरीन चल रहा होगा। जी, हमने कुछ दिन पहले हमने पेडागोजी स्टार्ट किया था। पेडागोजी यानी फ़न तालीम, उर्दू में इसको कहते हैं। इसकी तैयारी के सिलसिले में हमने पार्ट 1 बनाया था, फिर पार्ट 2, आज हम इसका बनाएंगे पार्ट 3। और जो बुक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हुआ है, काइंडली उसको अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ एमसीक्यूज़ की तैयारी करवाऊँगा और जो बाकी जो थ्योरी है वो आप लोग उस बुक से पढ़ लें। और जो भी दोस्त ग्रुप में नहीं है तो वो हमें कमेंट कर दें, मैं उसको ग्रुप का लिंक सेंड कर दूँगा, वो हमारे ग्रुप में ज्वाइन करें। और बहुत से दोस्त मैसेज देते हैं कि भाई हम ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह ये है कि ग्रुप में बहुत से लोग आ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। तकरीबन मेरे ख़्याल में एक ही ग्रुप में 2000 के करीब मेंबर्स हैं और अभी 4-5 ग्रुप्स हैं। आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितने होंगे। तो तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बलूचिस्तान से लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। और अगर किसी का लिंक में ज्वाइन नहीं हो रहा है तो वो थोड़ी देर बाद ट्राई करे, फिर बाद में ट्राई करे तो ज्वाइन हो जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पेडागोजी को। इसकी कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को कवर करते हैं और काइंडली इन एमसीक्यूज़ को अपने नोटबुक पे नोट कर लें और इनको याद कर लें। इंशाल्लाह इन्हीं में से जो एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इन्हीं में से इंशाल्लाह आप लोगों के टेस्ट में भी ज़रूर आएंगे। तो पहला पहला जो एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ नंबर 1, क्लासरूम में किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए? ऑप्शन ए है ग्रुपों की ज़रूरत पर, मजमून के मादे पर, पढ़ाने के तरीके पर, हर बच्चे की ज़रूरत पर। और ई ऑप्शन है स्कूल की इंतज़ामिया की ज़रूरत पर। तो उसका सही जवाब है सी, पढ़ाने के तरीके पर। इसका ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। जी, नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ नंबर 2, ये वाला। एक उस्ताद घर पर की गई पढ़ाई में सबसे ज़्यादा मौसर तरीके से किस तरह मदद कर सकता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, पढ़ाई के प्रोफेशनल जर्नलिज्म के अहम आर्टिकल्स वालिदैन को देकर। ऑप्शन है, एक उस्ताद घर पर की गई पढ़ाई में सबसे ज़्यादा मौसर तरीके से किस तरह मदद कर सकता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, पढ़ाई के प्रोफेशनल जर्नलिज्म के अहम आर्टिकल्स वालिदैन को देकर। जी, क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 3 है, अचीवमेंट टेस्ट में तलबा के बारे में तालीमी और पेशा वराना फ़ैसले किए जाते हैं इनके। ऑप्शन ए है रवैये पर, कारकर्दगी पर, मौक़िफ़ पर, पस मंज़र पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी कारकर्दगी पर। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज़ का जो नंबर 3 है उसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, कारकर्दगी पर। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 4, नंबर 4, प्लान का फ़ैसला और अमल दरामद प्लान का फ़ैसला और अमल दरामद हिस्सा है किस चीज़ का? प्लानिंग का, मुनज़्ज़म करने का, हुक्म देने का, या राब्ता करने का। जो पांचवा है इसका जो सही जवाब है वो है ए, यानी प्लानिंग का। जी, एमसीक्यूज़ नंबर जो था 4, इसका जो सही जवाब है वो है ए, प्लानिंग। जी, पांचवा एमसीक्यूज़ है एमसीक्यूज़ नंबर 5, निगरान या सुपरवाइज़र वो है जो ऑप्शन ए दोस्ताना मदद मुहैया करता है, बी क्लासरूम्स का मुआयना करता है, सी पढ़ाने के तरीके पर तनकीद करता है, डी हर जगह पर नज़र रखता है। तो पांचवे का जो सही ऑप्शन है वो ए सही है, यानी दोस्ताना मदद मुहैया करता है। निगरान या सुपरवाइज़र वो है जो क्या करता है? दोस्ताना मदद मुहैया करता है। जी, नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ नंबर 6, किसी मरासलाती स्कूल के ज़ेर निगरानी घर में दी जाने वाली हिदायत डैश कहलाती है? होम स्कूलिंग, बी ऑप्शन है पब्लिक स्कूलिंग, सी है प्राइवेट स्कूलिंग, डी है फॉर्मल स्कूलिंग। एमसीक्यूज़ नंबर 6,
इसका जो सही जवाब है वो है ए, होम स्कूलिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एलिमेंट्री कॉलेज में दोहराई के कोर्सेज और तालीमी अमले के कंट्रोल के लिए इंतजामात किसकी जिम्मेदारी है? ऑप्शन ए है डिप्टी डायरेक्टर स्टाफ डेवलपमेंट, बी सेक्रेटरी एजुकेशन, सी डायरेक्टर स्टाफ डेवलपमेंट, डी डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन और ई है डायरेक्टर एजुकेशन। एमसीक्यू नंबर 7, इसका भी जवाब सही है, वो है ए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी डिप्टी डायरेक्टर स्टाफ डेवलपमेंट। जी एमसीक्यूज नंबर 8 है ये वाला, जदीद तरीक़ाकार और टेक्नोलॉजी का तदरीस और पढ़ाई में नज़्म व ज़ब्त से इस्तेमाल डैश कहलाता है? इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शनल इंक्वायरी, इंस्ट्रक्शनल टीचिंग, अप्लाइड टेक्नोलॉजी। एमसीक्यू नंबर 8, इसका जो सही जवाब है वो है अप्लाइड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है अप्लाइड टेक्नोलॉजी। जी एमसीक्यू नंबर 9, तलबा में पढ़ाई की रफ्तार बढ़ाने वाला बेहतरीन एजेंट है? क्या तरीक़ाकार है जिसमें पढ़ाई की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है? ए सज़ा, बी जज़ा, सी मुकाबला, डी प्राइवेटाइजेशन, ई इम्तिहान। एमसीक्यू नंबर 9 है, इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी मुकाबला। मुकाबले से हम क्या करते हैं, पढ़ाई की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। जी एमसीक्यूज़ नंबर 10, वो तलबा जो अपनी तालीम का दौरानिया मुकम्मल किए बगैर स्कूल छोड़ देते हैं डैश कहलाते हैं? ड्रॉप आउट, देर से सीखने वाले, मुख्तलिफ, और डी ऑप्शन है स्पेशल तलबा। तो 10 एमसीक्यूज़ 10 का जो सही ऑप्शन है वो है ए, यानी ड्रॉप आउट। जो तालीम मुकम्मल किए बगैर स्कूल जाते हैं वो क्या होते हैं, ड्रॉप आउट उनको कहते हैं। जी एमसीक्यू नंबर 11 है, अच्छा उस्ताद स्कूल की हम निसाबी सरगर्मियों में ए है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, सी कभी कभी हिस्सा लेता है, डी हिस्सा नहीं लेता, और डी मंदरजा बाला तमाम। यानी जितने भी ऑप्शंस हैं वो उन सब के में ये सही हैं। तो एमसीक्यू नंबर 11 है, इसका जो सही जवाब है वो है ए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। जी नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यू नंबर 12, तवज्जो एक डैश हालत है, समाजी, बी ज़हनी, रिवायती या मादी? तवज्जो एक डैश हालत है, एमसीक्यू नंबर 12। तो इसका सही जवाब है वो एक ज़हनी हालत है। तवज्जो यानी फोकस करते हैं, वो ज़हनी का हालत होता है। ठीक है, तो एमसीक्यू नंबर 13, ये वाला, मज़मून का वो हिस्सा जो एक तालीमी मुद्दत के लिए हो कहलाता है? कोर्स, स्कीम, किताब, डी है पढ़ाई का मकसद, ई है तालीमी मवाद। तो एमसीक्यू नंबर 13 है, तो इसका जो सही जवाब है एमसीक्यू नंबर 13, इसका सही जवाब है किताब। इसको हम कहते हैं किताब। मज़मून का वो हिस्सा जो एक तालीमी मुद्दत के लिए होता है उसको क्या कहलाता है, किताब कहलाता है। ऑप्शन सी। जी एमसीक्यू नंबर है 14, 14, तलबा की अगले साल में तरक्की को जांचने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल होता है? फॉर्मेटिव, बी है डायग्नोस्टिक, सी है प्लेसमेंट, डी है समेटिव। एमसीक्यूज़ नंबर 14 यानी 14, इसका जो सही जवाब है वो है फॉर्मेटिव, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। जी नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 15, एक अच्छे मौलम की शख्सियत का इन्हिसार? ऑप्शन ए बुलंद कामत पर, बी अच्छी सेहत पर, समाजी मकबूलियत पर, डी मंदरजा बाला तमाम। तो एमसीक्यू नंबर जो 15 है, इसका जो सही जवाब है वो है डी,
यानी मंदरजा बाला एक अच्छे मौलम की शख्सियत का जो इन्हिसार होता है वो इन चारों चीज़ों पर, तीनों चीज़ों पर है, यानी बुलंद क़ामत पर भी है, अच्छी सेहत पर भी है और समाजी मकबूलियत पर भी है। MCQ नंबर 16 है ये वाला, सरगर्मी पर मबनी निसाब का मवाद बनाया जाता है माहिर की दिलचस्पियों पर, उस्ताद की दिलचस्पियों पर, बच्चे की दिलचस्पियों पर, मुंतज़िम की दिलचस्पियों पर, और ऑप्शन ई है वालदैन की दिलचस्पियों पर। तो MCQ नंबर 16 है, 16 है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, बच्चे की दिलचस्पी पर, बच्चे की दिलचस्पियों पर एक जो मबनी निसाब का मवाद बनाया जाता है कि बच्चे को किन चीज़ों में दिलचस्पी है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए निसाब का मवाद बनाया जाता है। MCQ नंबर 17, मंदरजा झैल में स्कूल की कौन सी तारीफ़ दुरुस्त है, स्कूल की कौन सी तारीफ़ है वो दुरुस्त है। ऑप्शन ए है ऐसी जगह जहाँ उलमा होते हैं, बी ऐसी दरसगाह जहाँ तलबा रट्टे लगाकर तालीम हासिल करते हैं, सी ऐसी दरसगाह जो तलबा को रहनुमाई और इल्म अता करती है, और डी है ऐसा इदारा जहाँ असतिज़ा तलबा को पढ़ाते हैं, ई है ऐसा इदारा है जहाँ तलबा तफरी करते हैं और खेलते हैं। तो MCQ नंबर 17 है जो इसका जो सही जवाब है वो है 17 का सी, ऐसी दरसगाह जो तलबा को हुनर और इल्म सिखाती है। तो ये उसकी स्कूल की एक तारीफ़ है, ऐसी दरसगाह जो तलबा को हुनर और इल्म सिखाती है। अच्छा, MCQ नंबर 18, किसी स्कूल के मजमून का मकसद लाजमी तौर पर होना चाहिए, ए उस्ताद से माखज़ सबक, बी अपनी फ़ितरत में आम, सी मजमून के मवाद से मुतय्यन, क्लास की सरगर्मियों और मवाद के लिए बुनियाद, ई खेल की सरगर्मियाँ। तो MCQ नंबर 18 है, इसका जो सही जवाब है वो है सी, मजमून के मवाद से मुतय्यन। MCQ नंबर 19 है, 19 है, मदरसा की तमाम फ़ालियतों का इन्हिसार डैश पर है, इमारत पर, जगह पर, फर्नीचर पर, वक्त नामा पर। तो जो 19वां MCQ है उसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी वक्त नामा पर। जी, आखिरी जो MCQs है आज का, फिर हम इसको वाइंड अप कर देते हैं। मेरे ख्याल में 20 MCQs बहुत हैं, अगर इनको अच्छे से पढ़ के समझ के और इनके याद करना बहुत ज़रूरी है, तो काइंडली इनको नोट कर लें और इनको याद करें। आखिरी जो MCQs है, MCQ नंबर 20, मंदरजा झैल में से क्या क्या उस्ताद के लिए अहम होता है, क्लास में नज़्म व ज़ब्त कायम करना, क्लास में पाबंदी वक्त, तलबा की मुश्किलात दूर करना, अच्छा मुकर्रर होना, अच्छा खिलाड़ी होना। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, क्लास में नज़्म व ज़ब्त कायम करना, यानी उस्ताद के लिए अहम क्या चीज़ है क्लास में नज़्म व ज़ब्त कायम करना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली इन MCQs को नोट किया करें, और इंशाल्लाह मज़ीद मैं MCQs में आपको बताता जाता हूँ, उनको आप लोग नोट करें और याद करें। और थ्योरी है वो आप लोग उस बुक से पढ़ लें, और जिसको भी वो बुक नहीं मिला है वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर दे, मैं ग्रुप में उसको PDF के फॉर्म में शेयर कर दूँगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और सब्जेक्ट में। तो इंशाल्लाह उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।